इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख चुके हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। अभी हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी शायद ये वाला क्वेश्चन था, अभी फिर से आ चुका है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है। फिर उस आइडेंटिफाई करके फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर उसकी समरी बनाते हैं, समराइजिंग एंड कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को, ओनर को, मैनेजर को, ताकि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेडी करके डिसीजन बना सके। राइट एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फायदे को लिखना, अकाउंटिंग के 4 फायदे को लिखना है। सबसे पहले है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड को लिखते हैं। फिर प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलता है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसे मिलता है। राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग था, ये एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस का मतलब होता है फायदा, अकाउंटिंग के फायदा। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है अकाउंटिंग करने से। हेल्प इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस पता करने में हेल्प करता है। शो फाइनेंशियल पोजीशन, वही चीज सेम टू सेम इसमें भी लिखा हुआ है लगभग। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। एक्ट एज एविडेंस इन लीगल मैटर में अकाउंटिंग एविडेंस की तरह काम करता है। राइट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के क्या नुकसान, क्या लिमिटेशन है। इग्नोर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है कई बार। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, को पास्ट के डाटा पे बेस्ड होता है, हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड होता है, फ्यूचर पे बेस्ड नहीं होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग कभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंट है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के अंदर क्या डिफरेंट है। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस दैट इंक्लूड रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा, और बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बुक कीपिंग के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से बस लिखा जाता है। अकाउंटिंग के अंदर पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिर उसकी एक समरी तैयार करते हैं, और फिर उसको इंटरप्रेटिंग करते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग इंक्लूड एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग इज लिमिटेड टू रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग का जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट और लॉस को बताना, डिटरमाइन करना। और बुक कीपिंग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड। और बुक कीपिंग का जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। अकाउंटिंग बीइंग्स वेयर बुक कीपिंग, यहाँ पे होगा एंड, यहाँ पर ये एंड होगा। और बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पहला स्टेप है। सो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अभी आगे और भी है। एक्सप्लेन ड्राइंग्स को एक्सप्लेन करना है। ड्राइंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैश, गुड और अदर एसेट विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। बिजनेस से जो भी चीज ओनर के द्वारा लिया गया हो वो पर्सनल यूज, इसको कहते हैं ड्राइंग। फिर है एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। Expenditure refers to the amount of money by a business to acquire asset for service or meet day-to-day business expense. Explain income. Income is the flow of money received over a period of time, like monthly या yearly, not one time amount.
इनकम जो है वो रिसीव एक पर्टिकुलर टाइम में होना चाहिए, या तो मंथली या फिर ईयरली। एक बार कमाए हुए पैसे को इनकम नहीं बोलते हैं, ठीक है।